सभी लोगों को यीशु अब्बा पिता यीशु के पवित्र लहू से मेरे मन, मेरे हृदय, मेरी आत्मा और मेरे शरीर को पवित्र कर दे और मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। अब्बा पिता, इस वीडियो को देखने वाले हर जन को, हर परिवार को प्रभु यीशु के पवित्र लहू से उनके मन, उनके हृदय, उनकी आत्मा और उनके शरीर को पवित्र कर दे और उन्हें भी पवित्र आत्मा से भर दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज सेंट एंड्रू का त्यौहार मनाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सेंट एंड्रू कहते हैं, हिंदी में अंद्रियस। आज संत एंड्रू के नाम पर आप लोगों को खुश पर्व और हैप्पी फीस्ट डे। सेंट एंड्रू प्रभु यीशु के द्वारा चुना हुआ 12 शिष्यों में से एक थे। वह पेतरुस का भाई था। हम संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 4 में और वचन 19 और 20 में देखेंगे, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 और वचन 5 में लिखा है, धन्य है वह जिसे ईश्वर चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव और तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। धन्य है जिसे प्रभु चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव और तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह इंसान जिसे प्रभु चुनता है, बुलाता है और उसे अभिषेक देता है। और धन्य है वह मनुष्य, वह इंसान जो प्रभु की पुकार को सुनता है और प्रभु का अनुसरण करता है और प्रभु की अभिषेक पाने के लिए अपने आप को तैयार करता है। जब प्रभु किसी को चुनता है, बुलाता है और उसे जब पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर उसे पवित्र आत्मा का मोहर लगा देता है। और इस प्रकार ईश्वर जब उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक देता है तो इसके द्वारा ईश्वर ये बताना चाहता है कि अब से तुम मेरे हो, तुम पर मेरा अधिकार है, तुम मेरे लिए और मेरे राज्य के लिए काम करोगे। अब से तुम संसार के नहीं हो। हम संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 15 और वचन 18 और 19 और 20 में देखेंगे, प्रभु कहता है, यदि संसार तुमसे बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। इसीलिए सभी चुने हुए पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, अभिषिक्त लोगों के लिए यह संदेश है कि तिरस्कार होना, अपमानित होना, दुख उठाना, क्रूस उठाना, ये हमारे जीवन का अंग है। इसीलिए हमारे जीवन में जब हमने प्रभु को स्वीकार किया है तो हमारे जीवन में तिरस्कृत होना, हमारे जीवन में अपमानित होना, ये हमारे अंग अंग में और रग रग में लिखा हुआ है।
इसीलिए जब एक चुने हुए व्यक्ति को, जब अभिषिक्त व्यक्ति को अपमानित किया जाता है, उस पर उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको दुख दिया जाता है, उसको जेल में डाला जाता है, तो इसे पॉलिटिकल इश्यू मत बनाइए, उसे इंटरनेट और मीडिया का हिस्सा बनने मत दीजिए। क्योंकि अभिषिक्त लोगों का जीवन में दुख उठाना, उनके जीवन में अपमानित होना, उनके जीवन में तिरस्कृत होना, ये उनकी पवित्र जीवन की धरोहर है, उनके अभिषिक्त जीवन की बपौती है। उनके जीवन में जब दुख और विपत्तियां आती है तो उनके समर्पित जीवन का हिस्सा है। क्योंकि इन चुने हुए लोगों के दुख झेलने से, इन चुने हुए लोगों को अपमानित होने से, इन चुने हुए लोगों के दुख उठाने से हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। इसलिए इनके जीवन में दुख, विपत्ति, मुसीबत और संकट आना तो एकदम निश्चित है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि संसार तुमसे बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। हम खुद प्रभु यीशु के जीवन में देखेंगे, प्रभु यीशु के जीवन में जिसे पिता ने चुना, पिता ने उनको बुलाया, पिता ने उनका अभिषेक दिया, वही प्रभु यीशु कहते हैं, मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा, मार डाला जाएगा और वह तीसरे दिन जी उठेगा। पिता ने चुना है, पिता ने बुलाया, पिता ने अभिषेक दिया, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा, मार डाला जाएगा। ये एक चिन्ह है। दुख उठाना, तिरस्कृत होना, अपमानित होना, ये हमारी पवित्र बुलाहट का एक अंग है। इसीलिए इसे पॉलिटिकल इश्यू मत बनाइए, इसे मीडिया और इंटरनेट का हिस्सा बनने मत दीजिए। हमारे देश को ऐसे पुरोहितों की आवश्यकता है, हमारे देश को ऐसे चुने हुए और अभिषिक्त पुरोहितों की और धर्म बहनों की और साधु संतों की जरूरत है। क्योंकि इनके दुख उठाने से, इनके लहू बहने से हमारा कलीसिया और अधिक पवित्र होता है, हमारे देश की मिट्टी और अधिक पवित्र होती है। इसलिए प्रभु यीशु ने पहले से हमें संकेत दे दिया है कि हमारे जीवन में कष्ट आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम संत एंड्रू का त्योहार मनाते हैं, जब प्रभु ने बुलाया, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। मनुष्य के मछुए बनाने का मतलब, प्रभु यीशु इसके द्वारा यह कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम आत्माओं की रक्षा करो, उन सारी आत्माओं की रक्षा करो, उन सारी आत्माओं को बचाओ और उन सारी आत्माओं को जो भटक गए हैं, जो बुराई में जीवन बिताते हैं, जो अंधकार में जीवन बिताते हैं और इस संसार के अनुसार अपना जीवन को, वे लोग अंधकारमय जीवन बिताते हुए अपने जीवन को बदहली, तंगहली, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, ऐसी आत्माओं को बचाओ। मछुआ बनकर, मछली नहीं बल्कि मनुष्यों के मछुआ बनकर आत्माओं की रक्षा करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने इसके लिए अपने शिष्यों को प्रशिक्षण दिया। प्रभु यीशु का प्रशिक्षण जो उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, जिसे हम कहें मास्टर्स डिग्री या पीएचडी की डिग्री कहेंगे। प्रभु यीशु ने कैसा प्रशिक्षण दिया अपने शिष्यों को, अपने चुने हुए लोगों को, उन समर्पित लोगों को कैसे अभिषेक दिया, हम देखेंगे बाइबल में। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 में और वचन 44 में लिखा है, प्रभु कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ये पहला प्रशिक्षण है।
संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 13 और वचन संख्या 34 और 35 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया है। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो इसे सभी लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। ये दूसरा प्रशिक्षण है। हम बाइबल में देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 और वचन 13 में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि वह अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। ये तीसरा प्रशिक्षण। और हम इसी प्रकार देखेंगे चौथा प्रशिक्षण जो संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 20 में और वचन संख्या 26 से लेकर 28 में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो तुम में बड़ा होना चाहता है वह सबका सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी सेवा करने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। इस प्रकार प्रभु यीशु अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया, उनको मास्टर्स डिग्री से का सर्टिफिकेट दिया, PhD का सर्टिफिकेट दिया, और अंतिम सर्टिफिकेट के रूप में हम कहेंगे जो लिखा है संत पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 1 में और वचन 6 और 7 में लिखा है। प्रभु का वचन कहता है, हालांकि आप लोगों को इस समय अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं, यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा उतरे। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। दुख, कष्ट, हमारे जीवन की का क्रूस, ये हमारे जीवन का अंग है। इस प्रकार प्रभु यीशु ने शिष्यों को शिक्षा प्रशिक्षित किया। यही हमारे जीवन का मास्टर सर्टिफिकेट, PhD सर्टिफिकेट है। लहू बहाना, दुख उठाना, अपमानित होना, यही हमारे जीवन का अंग है। आत्माओं को बचाना, अपना लहू देकर, अपना जान देकर उनको स्वर्गराज ले जाना, यही हमारा कर्तव्य है। संत एंड्रू, उन्होंने भी अपने गुरु की तरह, जिनको प्रभु ने बुलाया, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने कलीसिया के लिए अपना लहू बहाया। और प्रभु यीशु की तरह उसने भी सूली पर उनको मार डाला गया और उन्होंने सूली पर अपने प्राण त्याग दिए। और इस प्रकार वो मरकर कलीसिया के लिए शहीद हो गए, बहुत सारी आत्माओं को बचाने के लिए। मेरे चुने हुए लोगों, मेरे पुरोहित भाइयों और बहनों, मेरे अभिषिक्त लोगों, हमें भी इसी प्रकार दुख उठाना, हमारे जीवन में बहुत सारे तकलीफ उठाकर, हो सकता है हमारे जीवन में लहू बहाकर हमें भी अपना प्राण त्यागना पड़े। ये हमारी धरोहर है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है, ये हमारे अभिषिक्त जीवन का एक पवित्र अंग है। ये हमारे जीवन का एक पुरोहिताई पवित्रता जीवन और हमारे अभिषिक्त जीवन का दुख उठाना, कष्ट उठाना, ये हमारी बपौती है। संत एंड्रू जिस प्रकार लहू बहाया, शायद हमें तो लहू बहाना नहीं पड़े, लेकिन दुख, अपमानित होना, तिरस्कृत होना, ये हमारे जीवन का अंग है, यही हमारा क्रूस है। आपको प्रभु यीशु संत एंड्रू के मध्यस्थ द्वारा बहुत बहुत आशीष और कृपा प्रदान करे। जय यीशु। सब लोगों को प्रभु आशीष दे। धन्यवाद।